सुहाग नगरी फिरोजाबाद से 6 किलोमीटर दूर यमुना के तट पर बसा गांव चंदवार एक ऐसा स्थान है जिसके वैभवशाली अतीत की कहानी इतिहासकारों के लिए चुनौती है तो कथाकारों और उपन्यासकारों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र है। यह बात सच है कि चंदवार के खंडरों और रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों में छिपी सैकड़ों सालों की दास्तान छात्रों के लिए ज्ञान का भंडार है तो आम लोगों के लिए दादी नानी की कहानियों से कम रोचक नहीं। चंदवार की कहानी में राजाओं जमींदारों की जय पराजय है, रणभूमि में एक दूसरे से टकराती तलवारों की खनक है, आग उबलती तोपों का दिल दहलाने वाला शोर है तो रूपमती स्त्रियों की मोहब्बतों की कहानियां भी हैं। चंदवार के इन्हीं खंडरों में प्रेम और अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर के संदेशों के प्रचार प्रसार के जीवंत उदाहरण भी हैं। आज इस वीरानगी और बीहड़ों में घूमते हुए ऐसा अनुभव होता है जैसे चंदवार का अतीत अपनी कथा सुनाने को मानो मचल रहा है। कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध चंदवार के इन्हीं मैदानों में लड़ा गया था। फिरोजाबाद नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदवार नामक स्थान आज एक छोटा सा गांव है। 12वीं शताब्दी में चंदवार एक महत्वपूर्ण स्थान था। 1194 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी और कन्नौज से लेकर बनारस तक के प्रदेश के राजा जयचंद राठौर के बीच एक युद्ध लड़ा गया। चंदवार के इस युद्ध के अंदर जयचंद राठौर ने अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन ये उसका दुर्भाग्य था कि जिस समय मोहम्मद गौरी की सेना उसके द्वारा लगभग पराजित होने को थी, किसी सैनिक द्वारा चलाया गया एक तीर जयचंद राठौर की आंख में लड़ा। उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उसकी सेना तितर बितर हो गई और मोहम्मद गौरी को इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त हो गई। चंदवार के इस युद्ध का भारत के इतिहास के अंदर बहुत अधिक महत्व है। चंदवार को अति प्राचीन मानकर इसके पौराणिक होने की कल्पना की जाती है, लेकिन 10वीं शताब्दी में राजा चंद्रसेन द्वारा चंदवार को राजधानी बनाने के पुख्ता सबूत यहां मौजूद हैं। राजा चंद्रसेन का पुत्र चंद्रपाल भारत के प्रमुख ताकतवर राजाओं में था। सन 1018 में महमूद गजनवी और राजा चंद्रपाल की फौजों के मध्य इन्हीं मैदानों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदवार पर आक्रमण किया था। सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने भी चंदवार पर आक्रमण किया। चंदवार के चौहान राजाओं ने 12 वर्षों तक मुगल आक्रांताओं को अपनी बहादुरी और ताकत का हर क्षण एहसास कराया। दिल्ली की गद्दी पर आक्रमण करने वाले बाहरी आक्रांताओं ने चंदवार के ताकतवर राजाओं से युद्ध के नहीं, मैत्री के संबंध कायम किए। यही कारण है चंदवार में धर्म भी पनपा और सृजन भी हुआ। साथ ही साथ चंदवार व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये स्थान राजघाट कहलाता था। पुराने समय के अंदर जो भी व्यापार होता था वो नावों से होता था, क्योंकि आवागमन का साधन सिर्फ नावें ही थी जिनसे व्यापार होता था। आगरे से जितनी भी नावें चलती थी वो आकर के यहाँ रुकती थी। गोरखपुर साइड से जितनी नावें आती थी वो यहाँ पर रुकती थी। और ये सामने जो आपको खंडहर दिख रहे हैं, ये फेरी थी जहाँ पर नावों से माल को उतारा जाता था और फिर गंतव्य स्थान के लिए यहाँ से भेजा जाता था। भारत में मुगलों के आते ही चंदवार पर चौहान राजाओं की पकड़ ढीली होती गई, लेकिन चंदवार का आकर्षण बाबर, हुमायूं और अकबर को अपनी ओर लगातार आकर्षित करता रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 3 बार चंदवार आने का जिक्र किया है। अतीत के इन झरोकों में चंदवार का जैन मंदिर आकर्षण का केंद्र है।
यह मंदिर इस बात के स्पष्ट संकेत करता है कि यहाँ सदियों तक चौहान राजाओं की छत्र छाया में जैन धर्म फलता फूलता रहा। मंदिर में करीब 2000 साल पुरानी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के दर्शन कर साधारण जन ही नहीं, बड़े बड़े जैन मुनि भी हतप्रभ रह जाते हैं। इस मंदिर में एक नहीं अनेक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई हैं। जैन मुनि विद्यानंद जी यहाँ एक दिन के प्रवास के लिए आए थे। मंदिर की भव्यता ने उन्हें 2 दिन रुकने के लिए मजबूर किया। मुनि विद्यानंद जी ने फिरोजाबाद के जैन समाज को अनेक निर्देश भी दिए। आज से लगभग 24 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद जी महाराज दक्षिण से विहार करते हुए जब इधर आए तो एक दिन के प्रवास के स्थान पर 2 दिन यहाँ रुके। वो गांव-गांव में घर घर में जा कर के उन्होंने पूछताछ की और फिर यहाँ का जीर्णोद्धार कार्य जैन मंदिर का प्रारंभ किया गया और 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष उन्होंने मेला आयोजित करने का एक सुझाव दिया, जिस पर जैन समाज और जैनेतर समाज सभी मिलकर के यहाँ 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष एक ऐतिहासिक उत्सव मनाते हैं। जैन धर्म की पताका यहाँ सदियों तक फहरती रही। चंदवार के खंडरों में चारों ओर जैन मूर्तियां मानो बिखरी पड़ी हैं। मिट्टी में दबी पड़ी या पास में बहने वाली यमुना से मिलने वाली मूर्तियों को देश भर के जैन मंदिरों में प्रतिष्ठित करने का सिलसिला आज भी बना हुआ है। ये राजा साहब के किले की ईंट है, लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। ये भी खुदाई मिली है। इसका साइज लगभग 1/1.5 है। इसके अलावा जितने और भी अवशेष आप देख रहे हैं, ये भी हजारों साल पुराने अवशेष हैं। चंदवार के राजा चंद्रपाल ने संवत 1053 में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु की प्रतिमा की स्थापना यहाँ के जैन मंदिर में कराई थी। समय समय पर आक्रमणों की मार झेलते चंदवार में इस मूर्ति को सदियों तक सुरक्षित रखा गया। आज यह मूर्ति फिरोजाबाद के चंद्र प्रभु मंदिर में स्थापित है। मंदिर प्रशासन इस बहुमूल्य मूर्ति को एक लोहे की अलमारी में बंद रख इसकी अतिरिक्त सुरक्षा में लगा है। दिन में 2 बार दर्शनों के लिए ही अलमारी का ताला खोला जाता है। इस फटिक मणि की बेहद मूल्यवान, प्राचीन और कलात्मक मूर्ति के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चंदवार में चौहान राजाओं ने सिर्फ जैन धर्म को परिश्रय नहीं दिया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण कराया। पिछले 4 दशक में चंदवार में यमुना किनारे
मिट्टी में दबे अनेक शिव मंदिरों को ढूंढ निकाला गया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। एक विशाल टीले पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर उपेक्षित था। फिरोजाबाद के अनेक नौजवानों ने इस मंदिर को गरिमा में बनाने का प्रण लिया। 2000 में मैं यहाँ आया था जब, तो यहाँ पर आने का रास्ता नहीं था। हनुमान जी के जब हमने दर्शन किए, हमारे मन में ये प्रेरणा हुई कि हम इस जगह में कुछ करें। जीर्णोद्धार होने के बाद फिर मन में प्रेरणा हुई कि हनुमान मंदिर के सामने एक राम मंदिर का दरबार स्थापित हो। शाम की बंसी पर मैं झूमूं, शंकर के डमरू पे नाचूं। शाम की बंसी पर मैं झूमूं, शंकर के डमरू पे नाचूं। करूं मैं अल्लाह चंदवार में सूफी साहब की दरगाह सदियों से हिंदू मुसलमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। दरगाह के साथ अनेक रोचक किस्से जुड़े हैं। दरगाह से जुड़ी एक घटना पर बंगला के उपन्यासकार ताराशंकर बनर्जी ने प्रसिद्ध उपन्यास गन्ना बेगम लिखा है। जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक मुगल साम्राज्य का पतन में लिखा है कि ईरान के एक प्रतिष्ठित परिवार की अपूर्व सुंदरी व कवित्री गन्ना बेगम भरतपुर के राजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह पर आसक्त हो गई थी। राजा सूरजमल इस बात पर प्रसन्न नहीं थे। चंदवार की इस दरगाह पर एक सूफी संत रहते थे जो भविष्य बताने के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। गन्ना बेगम इस संत से मिलने के लिए इसी दरगाह पर आई थी। चंदवार में विभिन्न धर्मों का परचम ही नहीं लहराया, वरन अनेक साहित्य मनीषियों ने यहाँ जन्म लिया और इसे अपनी कर्म भूमि बनाया। 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदवार में अनेक कवि पैदा हुए। कवि श्रीधर, लाखू, पक्ष्मनंदी, धनपाल, रद्दू, धर्मधर, कवित्री चंपा और ब्रह्म गुलाल आदि नाम ऐसे हैं जिनके साहित्य में आज चंदवार के प्राचीन इतिहास की खोई कड़ियां तलाशी जा सकती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 15वीं शताब्दी के मध्य में चंदवार में चंपा नाम की एक ऐसी रूपमती कवित्री पैदा हुई जिसके काव्य की तुलना जायसी के साहित्य से की जा सकती है। चंपा हिंदी फारसी की ज्ञाता थी जिसने विरह शतक नाम से 117 दोहों की रचना की थी। रईदू ने यहाँ लगभग 5000 पृष्ठों का साहित्य, जैन साहित्य रचा। बाहुबली चरित्र सबसे पहले अगर कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं लिखा तो वो चंदवार में बैठ करके रईदू जी नाम के जो कवि थे उन्होंने लिखा। और रईदू साहित्य का अनुशीलन करके शोध ग्रंथ भी लोगों को प्रकाशित करने का अवसर मिला। अनेक लोगों को PhD और डीलिट भी उस पर प्राप्त हुई है। सन 1566 में फिरोजाबाद की स्थापना हुई। कहते हैं कि राजा टोडरमल एक यात्रा पर थे। फिरोजाबाद के पास कुछ लुटेरों ने उन्हें परेशान किया। तब सम्राट अकबर ने लुटेरों के दमन के लिए फिरोज नाम का सेनापति फिरोजाबाद भेजा। फिरोजाबाद का संस्थापक फिरोज शाह आज इस मकबरे में आराम फरमा रहा है। लगता है गुलशन महका, लगता है गुलशन महका, लगता है याद नबी का गुलशन महका, लगता है याद नबी का। फिरोजाबाद की स्थापना के बाद चंदवार धीरे धीरे उजड़ने लगा। अधिकांश व्यापारी फिरोजाबाद पलायन कर गए। फिरोजाबाद में आज सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके पूर्वज चंदवार में रहते थे। इन परिवारों में एक नाम सेठ छदामीलाल जैन का है। स्वर्गीय छदामीलाल जैन के पूर्वजों को सम्राट अकबर ने अनेक सनद देकर सम्मानित किया था।
छदामीलाल जैन के परिजन अपने पूर्वजों का स्मरण कर गौरव का अनुभव करते हैं। हमारे पूर्वजों का निकास ही चंद्रवाड़ से है। हमारे ससुर को वहाँ से बहुत प्रेम था। वहाँ का मेला भी उन्होंने चालू कराया, वहाँ पे एक स्कूल भी चलाया। फिरोजाबाद में बसने के बाद सेठ छदामीलाल ने यहाँ एक ऐसा मंदिर बनाया है जिसकी सानी दूर दूर तक नहीं। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। चार 400 वर्ष पूर्व फिरोजाबाद के बसने की एक वजह यह थी कि व्यापार और आवागमन नदियों के स्थान पर सड़कों से होने लगा। चंद्रवाड़ प्राचीन एक ऐतिहासिक नगर था और हमारे जैन समाज के लिए एक अतिशय क्षेत्र था। किसी भी नगर के विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले जो ऐतिहासिक नगर थे सारी नदियों के किनारे हुआ करते थे, क्योंकि नदी ही ट्रांसपोर्टेशन का साधन थी। अब रोड एंड रेल का जो ट्रांसपोर्टेशन सुगमता से अवेलेबल है और जहाँ अवेलेबल है वहीं नगर बस रहे हैं, और उसकी उपेक्षा भी इसी वजह से हो गई कि वो रेल और मेन ट्रांसपोर्ट रोड से दूर हो गया। चंद्रवाड़ छोड़कर फिरोजाबाद में बसे अनेक लोगों का कहना है कि पिछले 100 वर्षों में चंद्रवाड़ अराजकता का केंद्र बन गया। दस्यु समस्या पैदा हो गई। चंद्रवाड़ के संपन्न लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और अपनी हवेली और मकान छोड़कर फिरोजाबाद में जा बसे। इनमें अनेक चतुर्वेदी परिवार भी शामिल थे। हमारा परिवार आज से करीब 100 वर्ष पहले चंद्रवाड़ को छोड़ करके फिरोजाबाद पहुंचा था। हमारे पिताजी हरप्रसाद चतुर्वेदी, उनकी एक बहन और हमारी दादी, ये 3 लोग चंद्रवाड़ को छोड़ा था, क्योंकि हमारे घर पर उन दिनों डकैती पड़ गई थी। हमारे पिता बहुत छोटे थे, हमारी बुआ बहुत छोटी थी। उन सबको लेकर के हमारी दादी फिरोजाबाद में पहुंच गई थी। ये हवेली जहां हम खड़े हुए हैं, ये बौरे शिवलाल माथुर वैश्य की थी। बौरे शिवलाल चंद्रवाड़ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, परंतु उनका आज से करीब 70-80 साल पहले उनका डकैतों ने यहाँ पर मर्डर कर दिया था। उसके बाद उनके परिवार वाले कुछ समय बाद फिरोजाबाद में जाकर बस गए। ये चंद्रवाड़ गांव में सोने चांदी के व्यापार होते थे। एक वैश्यों का मोहल्ला कहलाता था, एक चतुर्वेदियों का मोहल्ला कहलाता था। दोनों मोहल्ले के जितने भी मकान हैं जो आज खंडर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन इसके उजड़ जाने का मुख्य कारण वोरे शिवलाल जी की जो है शुक्लाल ने गोली मारी, उसके उनका एंड हो गया। दूसरा जो है कहा है एक हरविलास वोरे थे, वो घोड़ा पे घी लेके आ रहे थे, तो जो चढ़ाई है दरगाह के पास, उस चढ़ाई से उनको घोड़ा छोड़ दिया, उनको ले गए। प्रेमराम चतुर्वेदी थे, एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे, उनके साले, उनको पकड़ के ले गए। बचपन इसी चंदवार गांव में बीता, मेरा जन्म भी इसी मकान में हुआ। मेरे पिता और मेरे दादाजी यहीं रहते थे। डकैतों ने यहाँ कई अच्छे रईस परिवारों में, जिमींदार परिवारों में डकैतियाँ डाली, जिससे तबाह होकर के ये चंदवार गांव के लोग फिरोजाबाद में जाकर बस गए और वहीं पर व्यवसाय करने लगे। दो दशक पूर्व चंदवार के खंडरों में एक विशाल प्रतिमा मिली थी। इस मूल्यवान मूर्ति पर तस्करों की नजर थी। फिरोजाबाद के वकील प्रकाश चंद चतुर्वेदी ने इस मूर्ति को तस्करों की गिरफ्त में जाने से बचाया। आज यह महत्वपूर्ण मूर्ति मथुरा संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। यह मूर्ति कुषाण काल की है और चंदवार नामक स्थान से प्राप्त हुई है। वहाँ एक ग्राम है, नादान ग्राम, वहाँ से ये प्राप्त हुई है। शिव योगी के रूप में हैं और बागांबर पहने हुए हैं। इनकी जटाएं एक पगड़ी की तरह प्रदर्शित की गई हैं। इनके कंधे के ऊपर मृगछाला है और यज्ञोपवीत ये पहने हुए हैं। कुषाण काल की है और काफ़ी महत्वपूर्ण होने से ये जापान भी एक प्रदर्शनी में गई थी। चंदवार में डकैतों और लुटेरों की समस्या सर चढ़कर बोलने लगी। 2 दशक पूर्व 5 पुलिस वालों को एक पेड़ से बांधकर डकैतों ने इसी चंदवार में गोलियों से भून डाला था। पूरे देश में गूंजी इस घटना का चश्मदीद वो एक बुजुर्ग चंदवार में आज भी मौजूद है। तो होरी को तो आरो लोग देख ले आए, वहाँ भगत ही होती तो बलमान संग आए और प्लस आए, ये नहीं मालूम है कि क्या मुकदमे रह जाएगी, तो जो आमने सामने भाई तो गोली चलवाएगी। कितने पुलिस वाले मारे गए वहाँ? 5। हम तो डर के मारे घर में घुस गए। फिर समय के थपेड़ों ने चंदवार के वैभव को नष्ट कर दिया। इस बेहद महत्वपूर्ण स्थल की इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग ने उपेक्षा की, लेकिन 4 दशक पूर्व फिरोजाबाद के साहित्यकार, पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री रतनलाल बंसल ने चंदवार के 1000 साल की खोई कड़ियां तलाशना शुरू किया। उन्होंने फिरोजाबाद में बसे चंदवार के परिवारों से संपर्क कर प्राचीन मूर्तियों के अभिलेखों, प्राचीन साहित्य और इतिहास ग्रंथों के पन्नों में चंदवार के नाम को 12 वर्षों तक तलाशा। तब प्रकाशित हुई पुस्तक चंदवार और फिरोजाबाद का प्राचीन इतिहास। फिरोजाबाद और चंदवार के इतिहास के संबंध में जो ऐतिहासिक विवेचन और शोध करने का कार्य प्रसिद्ध लेखक श्री रतनलाल जी बंसल ने किया, मैंने तो हमेशा उनको उस कार्य में इतना व्यस्त, इतना लगन के साथ लगा हुआ देखा है, इतना चिंतित देखा है कि मुझे आज के जो शोधार्थी शोध करते हैं उन पर तरस आता है। वास्तव में शोध करने का काम तो उन्होंने किया, जो एक साथ पूरी टीम शोधार्थियों की अगर हो तो इतना गहन शोध नहीं कर सकता। उस विषय पर उन्होंने कम से कम, जहाँ तक मेरा ध्यान है, 25 वर्ष से कम उस शोध में नहीं लगाई। एक एक कागज़ उन्हें जब कोई मिलता था कहीं से भी तो उसके लिए वो उसका प्रयास करते थे, और उसके बाद इत्तेफाक ऐसा है कि अगर वो फ़ारसी में है तो उनकी चिंता का विषय ये होता था कि इस फ़ारसी के कागज़ को, जो फ़ारसी में लिखा हुआ है, उसको कैसे ट्रांसलेट करवाया जाए, कैसे इस विषय पर समझा जाए। और इसके लिए उन्होंने तमाम पुस्तकें और कई बार उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को कांटेक्ट किया। उन्होंने उसमें 1900 तक का इतिहास दिया है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते थे कि ये जो ग्रंथ वो लिख रहे हैं वो हमारे फिरोज़ाबाद के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने पूरे क्षेत्र के लिए बड़े ही गौरव की और बहुत ही आवश्यक चीज़ है और गौरव का विषय होगा। वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रकाशन 1987 में कराया और उसके बाद में उस अमूल्य ग्रंथ का विमोचन डॉक्टर कर्ण सिंह जी से करवाया, और उन्होंने उसको पढ़ने के बाद अपने विमोचन समारोह में इस पुस्तक की बहुत तारीफ़ की और इसको इतिहास का एक विशेष प्रकार का शोध ग्रंथ बताया।
और मैं समझता हूँ कि आगरे का जो सबसे प्राचीन इतिहास है इसमें मिलता है देखने को। और इसमें जितना बंसल जी ने जो परिश्रम किया है वो वास्तव में सार्थक हो गया है, क्योंकि अभी तक आगरे का इतिहास तो मिलता ही नहीं है, कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलता आएगा, लेकिन फिर भी हम कम से कम 10वीं शताब्दी से लेकर के अब तक का इतिहास तो इसमें है ही। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इतिहास की, और ये कहा जाए कि एक इतिहास की एक धरोहर है हमारे लिए, आगरे और फिरोजाबाद के लिए। तो ऐसी पुस्तक मिलना बड़ा कठिन है, और इसमें जो परिश्रम उन्होंने किया है वो एक बिल्कुल ही ये कहिए कि तन मन धन उन्होंने सब कुछ लगा दिया है इसमें। प्रचार की दृष्टि से देखा जाए और इसका प्रचार किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको समस्त भारत में भेजा जाए या लोग इसको पढ़ें तो एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी इसमें। धुन के धनी श्री बंसल ने मिट्टी में दबे चंदवार का इतिहास इकट्ठा करने का कार्य एक यज्ञ की तरह किया। फिरोजाबाद के अनेक प्रबुद्ध जनों ने इस पुनीत यज्ञ में आहुतियां दी। पत्रकार शिरोमणि दादा बनारसी दास चतुर्वेदी के सानिध्य में 37 पुस्तकें और 2000 लेख लिखने वाले श्री बंसल की यह आखिरी पुस्तक थी। किताबें तो उन्होंने बहुत से लिखी थी, पर इस किताब में उन्होंने बहुत मेहनत की, रात और दिन इसी में लगा दिया। ऐसी मेहनत मैंने कभी नहीं देखी। बहुत साल लग गई थे इसमें लिखने में, दिन रात इसी में लगे रहते थे। यहाँ पर जो उन्हें बिखरे हुए अवशेष दिखाई दिए सर्वेक्षण द्वारा, उसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान की खुदाई कराई जाए तो उन्हें इस नगर से और इसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित काफी बहुमूल्य पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हो सकती है। जैन समाज के मध्य यह पुस्तक लोकप्रिय सिद्ध हुई है। उन्होंने फिरोजाबाद इतिहास लिखा जो आज तक किसी ने नहीं लिखा, और बहुत कुछ जैन धर्म के लिए उन्होंने किया। जैन धर्म का ही ज़्यादा इतिहास में है। मैं ये चाहता हूँ जैन धर्म के अनुयायी और शहर के लोगों का ये फर्ज है कि उनकी यादगार में कोई न कोई वो जो है यहाँ उनके लिए स्थापित करें, जिससे कि उनकी यादगार बनी रहे। चंदवार का उदय हुआ और सदियों तक चंदवार रूपी सूर्य अपनी लालिमा से संपूर्ण देश की राजनीति को प्रभावित करता रहा। आज चंदवार खंडरों में भले ही तब्दील हो गया हो, लेकिन इन खंडरों में छिपे बुलंद इतिहास में ताकत है। चंदवार को एक शानदार संग्रहालय और पर्यटन स्थल में तब्दील करने की जरूरत इस बात की है कि फिरोजाबाद के उद्योगपति और प्रबुद्ध जन चंदवार के उत्खनन की मांग उसी उत्साह और लगन के साथ करें जिस तल्लीनता के साथ श्री रतनलाल बंसल ने चंदवार का इतिहास लिखा था।